ओम शांति। आज 1 जनवरी 2023 और आज नए साल की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम सभी भाई बहनों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकें, बधाइयां। नया साल अर्थात एक नया विश्वास, नया उमंग, उत्साह और नई प्रेरणाओं के साथ हर कदम आगे बढ़ाना ये शुभ संदेश लेकर आती है। पिछले साल में अनेक खट्टी मीठी बातें हुई है, खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं, कई उतार चढ़ाव हमने पार किए, लेकिन इस साल अब हम नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। ये नया विश्वास और दृढ़ संकल्प परिवर्तन ये अवश्य हो। परिवर्तन कौन सा? एक शुभ परिवर्तन। और सबसे पहला परिवर्तन हम आरंभ करें स्वयं से। आज के मधुर महावाक्य में परमात्मा ने हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी है वो यही कहा कि सभी के अंदर एक नया उमंग, उत्साह है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाएं। साकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी, बाप समान बने। परंतु बाप दादा ने देखा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लक्षण कहीं न कहीं उसमें अंतर आ जाता है, और इस अंतर के कारण ही जिस तरह से लक्ष्य को पूरा करना चाहिए उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए विशेष एक कारण देखा, और वह कारण है कहीं न कहीं सूक्ष्म अभिमान का। देह अभिमान आ जाता है और उस देह अभिमान में सूक्ष्म रोग या अहंकार भी आ जाता है, जिस कारण से उस लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ जाता है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है कि बच्चे निरअहंकारिता को अपनाओ। जितना निरअहंकारी बनेंगे उतना निराकारी बाप समान बनना सहज हो जाएगा। दूसरी विधि बताई कि जब भी मैं शब्द का प्रयोग करूं तो मैं कहते ही ये स्मृति जागृत हो कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और जब ये अंदर में निश्चित करेंगे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं तो वो देह अहंकार वाला मैं समाप्त हो जाएगा और आत्मा के अनादि गुण स्वतः जागृत हो जाएंगे। बाबा कहे ये मैं शब्द ही उड़ाने वाला भी है तो मैं शब्द ही गिराने वाला भी है, तो क्यों न हम उड़ाने वाले मैं शब्द का प्रयोग अधिक करें। और तीसरी बात बहुत सुंदर बाबा ने बताई है कि बच्चे निर्माणता महानता की निशानी है। जितना आप निर्माण बन जाएंगे वृत्ति में, दृष्टि में, हर कर्म में, व्यवहार में, भावनाओं में, जितना निर्माणता को अपनाएंगे उतना ये देह अहंकार वाला मैं सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और निर्माणता हमें महानता के शिखर पर ले जाएगी। उसके बाद विशेष ये हुई स्व पुरुषार्थ की बातें, लेकिन साथ ही साथ बाबा ने सेवा के लिए भी प्लान बनाया और बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा के भी प्लान
बाबा देख रहे हैं, बच्चे बहुत सुंदर सेवा के प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन बाबा ने एक विधि बताई। बाबा ने कहा, कोई भी इंसान सारा साल सेवा नहीं कर सकता है, न सारा साल तपस्या कर सकता है। तो क्यों ना ऐसे करें कि 2 महीना छोटे सेवा के प्लान्स बनाएं, 2 महीना तपस्या के लिए बनाएं और 2 महीना बड़े प्रोग्राम्स का प्लान बनाएं और इस तरह से बैलेंस ले आए। जहां संतुलन होगा स्व पुरुषार्थ और सेवा में, वहां सफलता सहज प्राप्त होगी। साथ ही साथ दूसरी बाबा ने युक्ति बताई, अपना स्टेज बना करके तो काफी सेवा के कार्यक्रम कर लिए, लेकिन अब दूसरों की स्टेज पर हम सेवा के कार्यक्रम करें, अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाएं, क्योंकि सहयोगी बनते बनते वो सहज योगी भी बन ही जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर एक्शन प्लान दिया है स्व पुरुषार्थ और सेवा का। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 26 मार्च 1993 को सुनाए थे और आज के मुरली का शीर्षक है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। बाबा के सामने दोनों सभाएं इमर्ज हो जाती है। जो साकार में सन्मुख आए हैं वो तो है ही है, लेकिन बाबा उन बच्चों को भी इमर्ज करते हैं जो आकारी स्वरूप से भी मधुबन को विशेष याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं। तो बाबा उन बच्चों को भी आकारी स्वरूप से देखते हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख है। साकारी रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख है। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है। कौन सा संकल्प? उमंग है कि हम सभी बाप समान, साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। यही उमंग, यही संकल्प है। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं कि जैसा लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, वैसा लक्षण है। तो क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है, कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। बाप समान बनना है तो लक्ष्य और लक्षण में समानता जितनी है उतना बाप समान बनना भी सहज है। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है। कोई बच्चे बाबा कहे लक्ष्य धारण करने में 99% भी है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्ष्य धारण करने में कहां तक है? इसमें मेजॉरिटी 90% तक है। बाबा कहे लक्ष्य तो सभी धारण करते हैं, लेकिन लक्ष्य भी कैसे धारण करना है? सदा सहज और नेचुरल नेचर के रूप में, और वो लक्षण भी उतने ही नेचुरल नेचर के रूप में धारण करने में कहां तक है? तो बाबा ने उसमें देखा 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में, और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है?
लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन लक्षण को नेचर के रूप में बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टेंस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। बाबा ने देखा कि कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा मेहनत करते हैं अपने से और लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए। बाबा चाहता है इतना सहज और सरल हो जाए, नेचुरल रूप में हो जाए, नेचर हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष 1993 को हमने मनाया था अव्यक्त वर्ष के रूप में। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का मना रहे थे, तो इसीलिए बाबा कहे बाप दादा बच्चों का प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। और क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। बाबा वाह वाह का गीत हम बच्चों के लिए गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना? लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, फिर बीच में बाकी क्या है? क्यों नहीं हो पाता है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना? तो बाबा ने देखा क्या कारण मुख्य बीच में आ जाते हैं। जब बाप दादा चाहते हैं, हम बच्चे भी चाहते हैं कि लक्ष्य और लक्षण समान हो, तो बीच में क्या आ जाता है? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। कौन सी बात? चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। कौन सा विस्तार, उसको भी बाबा ने वर्णन किया है कि देह अभिमान का विस्तार कौन सा है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की देह, अब सूक्ष्म स्वरूप में बाबा ले जाते हैं, चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, चाहे स्वयं की देह का आकर्षण, चाहे औरों की देह का आकर्षण भी है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, तो मोटे रूप से बाबा ने देखा बच्चे पास है, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप में देखा तो कहां कहां बच्चे अटके हुए हैं। परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, कोई ऐसे विशेष संस्कार है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान। बच्चे कहां अटक जाते सूक्ष्म अभिमान में, तो बाबा कहे कोई विशेष संस्कार है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा या रोग। अभिमान किसको कहा बाबा ने? जहां ये विशेषता का अहंकार, नशा या रोग
ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं, न निराकारी बन सकते हैं, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं है। क्योंकि बाबा कहे आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा, न हमें आकारी फरिश्ता बनने देगा, न निराकारी बनने देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है। इस देह अभिमान को समाप्त करने का अटेंशन अच्छा रखा है। उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी है, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। बाबा क्या कहे, आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, क्या चेक करना है? किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहां सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है। क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। अगर अंश भी होगा तो समय पर वो इतना बड़ा हो जाएगा जो धोखा देने वाला है। इसीलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। फिर बाबा ने अनुभव बताया कि कैसा फील होता है जब सूक्ष्म में यह अभिमान अटैक करता है। तो बाबा कहे चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया। बाबा कहे जब स्वयं को देखते हैं, अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान, अकेलापन, निराशा, खुशी नहीं, ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, तभी ऐसा अनुभव होता है। तो जब भी खुशी गायब हो, निराशा आए या अकेलापन महसूस हो, अच्छा नहीं लगे, तो इसका मतलब है सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, या सोचेंगे सो जाए, रेस्ट में चले जाए, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है, वही सूक्ष्म अभिमान के अंश की कमाल होती है। बाबा कहे कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। वो सूक्ष्म अंश अभिमान का वो धमाल मचा रहा है। तो संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, न चाहते भी ये स्थिति आ जाती है। जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। अब बाबा उसकी
खत्म करने के तरीके बताते हैं कि पहली बात, निरहंकारी बन जाए तो आकारी निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपका ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना। ये शरीरधारी है, शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा। ये पक्का है? पूछते बाबा, ये पक्का है? तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में स्थित होना सहज है। फिर बाबा बहुत सुंदर उसको जीतने का तरीका बताते हैं। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास करना है? जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाने फलाने? मैं आत्मा या फलाना फलाने? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए। तो जब भी मैं शब्द इमर्ज हो तो बाबा कहे मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। तो ये पहला पाठ सहज है ना। सूक्ष्म अभिमान को जीतने का सहज पाठ बाबा ने पढ़ा दिया। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने ये कहा, मैं यह करूंगी, मैं यह सोचती हूं। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि, विधि बाबा बताते अहंकार को सूक्ष्म अंश से भी जीतने की। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। यह है सहज विधि। ये निराकारी व आकारी बनने की सहज विधि क्या है कि जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। इतनी सहज विधि बाबा नेचुरल रूप में बता देते हैं कि उसमें जैसे कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। कि जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ ये युक्ति निरहंकारी बनाने का सहज साधन अपनाकर देखो। अब अगर ट्राई करो, यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे। मैं शब्द का प्रयोग बाबा कहे सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे। बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूंगी, मुझे यह करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्म स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। इतनी बार का अभ्यास हमने किया कि मैं निराकारी स्वरूप आत्मा हूं, तो क्या बना देंगे? निराकारी। निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन कार्य किया
और फिर निराकारी। हाँ? निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आकर कर्म करेंगे तो बंधन बनेगा। तो बाबा कहे कर्मेंद्रिय के संबंध में आकर के उस निराकारी स्वरूप से कर्म के संबंध में आओ तो बंधन नहीं बनेगा। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। खाली देह के संबंध में आकर कर्मेंद्रिय का प्रयोग मैं निराकारी स्वरूप आत्मा बनकर करते हैं तो बाबा कहे उसको कहेंगे कर्म संबंध, तो बंधन नहीं बनेगा। दोनों में अंतर है, कर्म बंधन और कर्म संबंध। देह का आधार लेना और देह के वश होना दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। फिर तीसरा तरीका बाबा बताते, तीसरी विधि बताते। पहली बताई निरहंकारी बनो, दूसरी विधि बताई मैं शब्द का प्रयोग करूं तो मैं निराकारी आत्मा हूं, कर्मेंद्रिय के संबंध में आकर मालिक बनकर कर्म करती हूं और फिर न्यारी हो जाऊं। तीसरी विधि बाबा बताते हैं महानता की निशानी है निर्माणता। निर्माण बन जाओ, जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता निरहंकारी बना देती, निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराती, निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। फिर निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। जो निर्माण होगा उसके प्रति सबके दिल में प्यार होगा। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। कहां कहां निर्माणता चाहिए? बाबा कहे वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। चारों ही बातों में वृत्ति, दृष्टि, वाणी और संबंध संपर्क। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वह दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी और जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। 3 में है, 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। चारों ही चीजों में न्यारा है, उसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो, दोनों क्या कर्म भी एक हो जाए। अच्छा, फिर ये तो हुई स्व पुरुषार्थ की बात। अब बाबा आगे सेवा के नए नए प्लान बताते हैं। आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे यह वर्ष, चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे,
बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो, थोड़े समय में ही सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। तो फास्ट गति की सेवा करनी है तो उसकी विधि बाबा ने बताई। वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर है। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाइब्रेशन का प्रभाव बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन, बाबा मिसाल भी कितना अच्छा देते। मान लो किसी का उल्टा वाइब्रेशन किसी ने सुना दिया किसी के बारे में, तो वो वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, हा? उसी वाइब्रेशन के आधार से कितना समय उस व्यक्ति के साथ व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन तो बाबा भी सेवा के प्लान में और एडिशन क्या करवाते हैं, लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। तो रूहानी वाइब्रेशन के लिए मन बुद्धि से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करना है, तभी बाबा कहे ये रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। अंदर में थोड़ा भी व्यर्थ वाइब्रेशन होगा किसी के लिए भी, तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। दीवार खड़ी है तो घर के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। तो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। इसीलिए ये व्यर्थ के वाइब्रेशन को क्या करना है, समाप्त करना है। दीवार को और बादलों को समाप्त करना है। बाबा फिर मिसाल देते हैं, जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहां भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं। तो वाइब्रेशन एक ही समय पर
अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो एक ही समय पर अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो। बाबा कहे अपनी स्टेज बनाओ, मेहनत करो, उसके बदले बनी बनाई स्टेज का प्रयोग करो, ज्यादा यूज करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा या सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती है जो सीधा सहज योगी नहीं बनेगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। फिर बाबा कहे साथ साथ वर्ष में मास मुकरूर करो। एक तो दूसरों की स्टेज का प्रयोग ज्यादा करो, सहयोगी आत्माओं के सहयोग को सफल करो ताकि सहज योगी बन जाए। और फिर बाबा आगे प्रोग्राम देते हैं, वर्ष में मास मुकरूर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या बट्ठियां कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो। हर एक देश के प्रमाण बाबा कहे 2-2 मास फिक्स करो। जैसी सीजन हो, 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। ठंडी के दिन बर्फबारी हो रही है तो बाहर की सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। बाबा कहे सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकरूर करो, बैलेंस रखो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति बाबा कहे ये 1993 के सीजन की लास्ट मुरली थी, इसीलिए बाबा ने स्व पुरुषार्थ और सेवा का जैसे विशेष सारा प्लान बता दिया, आगे क्या करना है। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है, एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। जब समाप्ति समारोह कहीं होता है तो यज्ञ रचते हैं और स्वाहा किया जाता है। तो एक तो समारोह सेलिब्रेशन, दूसरा स्वाहा। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे?
एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। किसी भी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ वाइब्रेशन अगर मन में है उसको करो स्वाहा। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। कैसा भी हो, बाबा कहे कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। हाँ? बाबा कहे जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। अभी व्यर्थ वाइब्रेशन को करो स्वाहा और वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहां बैठे बैठे जहां भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वह कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है, जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो। बाबा कहे जहां तक जितनों को पहुंचाने चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, वो वाइब्रेशन रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? बाबा भी कहते रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो, उस वाइब्रेशन को समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। बल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर में वह समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता है। बाबा कहे समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो, उसको कहेंगे समझदार। अच्छा, इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री कर दो। ये बाबा ने एक्शन प्लान दे दिया कि इस वर्ष मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति से साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी है लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन, स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हो। इस अनुभव पर रिट्रीट करो। बाबा कहे इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसा होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूं, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं
ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहां संतुष्टता है वहां सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज्यादा मिला। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। आज का स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी है वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जिनके संस्कार इजी है, सरल है, वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।